टूनी चिड़िया काफी ईमानदार चिड़िया थी। वह जंगल में अपनी टैक्सी चलाया करती थी और अपने घर का गुजारा आराम से चला लेती थी। देखो बेटा, आज मैंने पूरे 500 रुपए की कमाई की है। अगर इसी तरह हमारी कमाई होती रही तो देखना, एक दिन हम अपना बड़ा सा घर जरूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ तोता भी जंगल में बस चलाया करता था और पक्षियों को एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़ा करता था और काफी ही ज्यादा मेहनत करता था। जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से ही अपना पेट्रोल भरवाते थे, क्योंकि जंगल में सिर्फ कालू कौवे का ही पेट्रोल पंप था, जिस वजह से कालू कौवे को बहुत ही ज्यादा मुनाफा हो रहा था। अरे कालू जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आप मुझे एक सोने का नेकलेस दिला दे, लेकिन आपकी सारी कमाई तो घर खर्च में ही चली जाती है, जिस कारण मेरी ख्वाहिशें तो पूरी ही नहीं होती। मैं तो कहती हूँ कालू जी, आप अपने पेट्रोल के दाम दुगने कर दो, फिर तो हमें डबल मुनाफा होगा, जिससे मैं अपने सोने का नेकलेस भी ला सकूंगी। कालू जी, अब आप इतना सोच क्यों रहे हो? जंगल में सिर्फ अपना ही तो पेट्रोल पंप है, जिस कारण बेचारे पक्षियों को मजबूरी में हमसे दुगने भाव में भी पेट्रोल खरीदना होगा। वाह मेरी रानी, क्या आइडिया दिया है। अब मुझे अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा ही देने चाहिए। तो ठीक है रानी, कल से मैं अपने पेट्रोल के दाम दुगुने कर देता हूँ। अगले दिन से ही कालू कौवा अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा देता है। कालू कौवे, ये क्या? ये तो तुम हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। तुम ऐसे अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा नहीं सकते। तुम्हें तो पता है ना कालू कौवे, पेट्रोल को मनमानी दाम में बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। हम पक्षी कितने गरीब हैं, हम अपना घर खर्च कितनी मुश्किलों से चलाते हैं, तो फिर हम तुमसे इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? अच्छा टूनी, तो ठीक है, तुम जाओ और दूसरे जंगल से ही अपना पेट्रोल भरा लो। 100 बात की एक बात टूनी, अगर तुम्हें पेट्रोल लेना है तो लो, लेकिन मेरे पेट्रोल के भाव तो यही रहेंगे। फिर बेचारी टूनी दुगुने भाव में कालू कौवे से अपना पेट्रोल भराती है। अब तो कालू कौवे की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। कालू जी, मैंने कहा था ना आपको, अगर आप अपने पेट्रोल के दाम दुगने भी बढ़ा दोगे तो भी पक्षियों को हमसे पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। देखो आज हमें कितना मुनाफा हुआ है। हाँ रानी, तुमने एकदम सही कहा। मेरे दुगने भाव करने पर भी पक्षियों को मुझसे पेट्रोल खरीदना ही पड़ा। अगर मैं अपने पेट्रोल के दाम 2 गुने से 4 गुने कर दूं, तो भी पक्षियों को मुझसे पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। फिर सोचो मुझे कितना ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ कालू जी, और उन पैसों से सबसे पहले मेरे लिए सोने का नेकलेस लाना। अब कालू कौवा लालच में आकर अपने पेट्रोल के दाम 4 गुने बढ़ा देता है। अब अगले दिन कबूतर अपनी बाइक लेके कालू कौवे के पास पेट्रोल भराने जाता है। अरे कालू कौवे, ये क्या? तुमने अपने पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए। अगर तुम दिन ब दिन अपने पेट्रोल के दाम बढ़ाते रहोगे तो हम पक्षियों का क्या होगा? अरे कबूतर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये पेट्रोल तो आगे से ही महंगा आ रहा है। अगर तुम्हें पेट्रोल लेना है तो लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। अब बेचारा बंटी कबूतर अपनी बाइक को बिना पेट्रोल भराए ही वापस ले जाता है। अब तो जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से बहुत ही परेशान आ चुके थे। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला उल्लू एक अपनी नई कार लेकर आता है। देखो पक्षियों, मेरी नई बैटरी कार। पक्षियों, तुम्हें पता है
कि इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसे चार्ज करो और आराम से चलाओ। पक्षियों, मैं तो इस कालू कौवे के पेट्रोल के दामों से परेशान आ चुका था, इसलिए मैंने अपनी नई बैटरी कार खरीद ली। अब तो मुझे उस कालू कौवे से पेट्रोल भी नहीं भराना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ पक्षियों कि तुम भी अपनी ये गाड़ी बेचकर नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले आओ, ताकि तुम्हें भी ये रोज रोज की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उल्लू की यह बात सुनकर पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है और वे अगले ही दिन जाकर अपनी पेट्रोल की गाड़ियां बेचकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीद लेते हैं। अब तो टूनी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो होता है। इस वजह से टूनी को पेट्रोल भराने की भी जरूरत नहीं थी। अब तो धीरे धीरे सारे पक्षी कालू कौवे से पेट्रोल लेना ही बंद कर देते हैं, जिस कारण कालू कौवे का धंधा तो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। अरे रानी, ये क्या? सब पक्षियों ने अपनी पेट्रोल की गाड़ियां बेचकर इलेक्ट्रॉनिक कार खरीद ली है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे दुगने भाव करने का लालच नहीं देती तो आज मेरा ये धंधा बंद नहीं होता। मैंने लालच करके अपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो अब देखो कोई भी पक्षी मुझसे पेट्रोल ही नहीं खरीदता। कालू जी, लेकिन मेरे हार का क्या? आपने कहा था ना आप मुझे सोने का नेकलेस दिलाएंगे। क्या करूं मैं इस औरत का? अब कालू कौवे के पेट्रोल पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनभिना रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।